गुरु भक्ति योग। जीवन का ध्येय गुरु की सेवा का बनाओ। गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम यह गुरु आज्ञा पालन का सच्चा स्वरूप है। अपनी उत्तम वस्तु प्रथम अपने गुरु को समर्पित करो, इससे आसक्ति सहज में मिटेगी। शिष्य को ईर्ष्या, डाह एवं अभिमान रहित, निस्पृह और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव वाला होना चाहिए। वह धैर्यवान और सत्य को जानने के निश्चय वाला होना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए। एक ही ईश्वर माया के कारण अनेक रूपों में दिखता है। ऐसा ज्ञान जिसको गुरु कृपा से होता है, वह सत्य को जानता है और वेदों को वह समझता है। जब मनुष्य को संसार के प्रति घृणा उपजती है, उसे वैराग्य आता है और गुरु के दिए हुए उपदेशों का चिंतन करने के लिए शक्तिमान होता है, तब ध्यान के बार बार अभ्यास करने के कारण उसके मन की अनिष्ट प्रकृति दूर हो जाती है। गुरु से भली प्रकार जान लिया जाए, तभी मंत्र के द्वारा शुद्धि पैदा होती है। सच्चे सद्गुरु ही शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। मन के दर्पण को गुरु वचन से स्वच्छ करोगे तो हृदय के भीतर सद्गुरु के दर्शन होंगे। सुनील कुमार मंगोलपुरी, दिल्ली, अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि परम पूज्य सद्गुरु श्री आशाराम जी बापू के चरणों में मेरा सादर वंदन। सन 2002 में मैं एक शातिर बदमाश था। मैंने कई पाप किए, लोगों के पैसे छीने, उन्हें मारा, पीटा, परेशान किया। लोग मुझसे बहुत दुखी थे। कई बार पुलिस पकड़ कर ले गई। हर बार छूटकर आने के बाद लोगों को और ज्यादा परेशान करता था। लोग मेरे मरने की दुआ करते थे। मेरे घर वाले भी परेशान थे। करीब 2003 के अप्रैल का महीना था। जापानी पार्क के पास हमने एक युवक के पैसे, चैन, अंगूठी, घड़ी छीनने की योजना बनाई। वह युवक वही एक कंपनी में काम करता था। हमें पता चला कि वह 3 से 4 के बीच में घर जाने वाला है। हम वहां 2:30 बजे पहुंच गए। इस समय परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का सत्संग वही जापानी पार्क में हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, अभी 2:30 बजे है, गर्मी बहुत है, टाइम भी है, मैं जरा अंदर पंडाल में घूम के आता हूं। मैं जैसे ही अंदर गया, उसी समय गुरुदेव मंच पर आए। उनको देखकर सभी लोग खड़े होकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर उन्होंने सबको बैठ जाने की आज्ञा दी, पर कुछ लोग खड़े ही रहे। फिर जिस तरफ मैं खड़ा था, उस ओर देखते हुए गुरुदेव ने कहा, हे सेवादार, इन खड़े लोगों को अक्ल दो, समझा दो
ये सुधरेंगे नहीं। ऐसे लगा जैसे बापूजी ने मेरी तरफ देखकर मेरे को ही बोला हो कि नहीं सुधरोगे, चुपचाप बैठ जाओ। गुरुदेव की वाणी में कुछ ऐसा असर था कि मैं वहीं बैठ गया और सुधर भी गया। गुरुदेव के सत्संग का कुछ ऐसा असर हुआ कि उस दिन के बाद मैंने एक चींटी भी नहीं मारी। मुझे अक्ल आ गई। उसके बाद मैंने गुरुजी से भगवान नाम की दीक्षा ली और रोज सुबह उठकर नहा धोकर गुरुजी द्वारा दिए गए मंत्र जब सुमिरन करता रहता हूँ। उसके बाद जो जैसे मेरा भाग्य ही खुल गया। अच्छे घर में मेरी शादी हुई। गुरुदेव की कृपा से एक बेटा भी है। मैंने सारे बुरे काम छोड़कर एक कंपनी में ड्राइवर का काम किया। कंपनी के लोगों का मुझ पर इतना भरोसा था कि मेरी गाड़ी में करोड़ों के रुपए ले जाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत से एक स्कूल वैन ली और उसे एक अच्छे स्कूल में लगाया। जब भी मौका मिलता है आश्रम में हाजिरी लगाता हूँ, गुरुदेव के दर्शन करता हूँ। मैं आज जब भी अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो अपने ऊपर धिक्कार महसूस होने लगता है। पूज्य गुरुदेव के एक वचन ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यह जिंदगी आपकी है गुरुदेव, आप हम सबके तारणहारे हैं। सुनील कुमार, मंगोलपुरी, दिल्ली।